कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा जो चक्रव्यूह वाला भाषण था संसद भवन में, उस सरकार को पसंद नहीं आया है, इसीलिए ईडी किसी भी वक्त उनके आवास की रेड कर सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, ऐसा लगता है कि उनको कोई सपना आया, ईडी के किसी ऑफिसर ने उनको इन्फॉर्म किया कि उनके यहाँ रेड हो सकती है? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, जो संसद चल रहा हो, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका एलओपी इतना बड़ा झूठ बोलता हो। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही, सदन के बाहर भी झूठ बोल करके एक नया नैरेटिव चेंज करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चुनौती के साथ राहुल गांधी को कहता हूं कि आप बताओ कि कौन व्यक्ति तुम्हें फोन किया, कौन व्यक्ति आपको ये इनसाइडर है, ये बताना चाहिए। ये तो सदन में आकर के उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जिनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़ों को धोखा दिया, जिनकी दादी इंदिरा गांधी ने धोखा दी मंडल कमीशन रिपोर्ट को दरकिनार करके, जिनके पिताजी ने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, जिनकी सरकार ने ठंडे बस्ते में जातीय जनगणना को बंद रखा, आज वो जाति जाति चिल्ला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आप बताएं आपकी जाति क्या है, तो वो इससे शर्मिंदित होकर के नया नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। यानी आपको गिरिराज जी लगता है कि जो विपक्ष जाति जनगणना को अपना हथियार मान रहा था, उसी पर वो घिर गए हैं, इसलिए डाइवर्ट करना चाहते हैं कि ईडी रेड कर रही है? बिल्कुल, ये नया नैरेटिव है कि चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह तो तुम्हारे एनजीओ ने जो सिखाया था आपको, वो चक्रव्यूह आप बता रहे हो। आप घिर गए, आपके चेहरे से लग रहा था, आप हाउस के अंदर जो चेहरा मैंने देखा वो लग रहा था परेशान है। परेशान थे जब बाढ़ पर वायनाड की बातें हो रही थी, तो सरकार ने जब कहा कि जब ये वायनाड के सदस्य थे, तब भी इन्होंने वायनाड के को जो चेतावनी दी गई थी, वहां पहले भी भूस्खलन हुआ, उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। इससे शर्मिंदित होकर के वायनाड से ही इन्होंने ऐसे 4 दिन, इतने दिन हो गए तब वायनाड पहुंचे, जब वहां का गवर्नर पहुंच सकता है, लेकिन ये गवर्नर के बाद पहुंचते हैं जो एलओपी हैं, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से। एक आखिरी सवाल, राहुल ने जो ट्वीट किया है उसमें ये भी कहा है कि जो 2 in 1 है, जो बीजेपी के 2 बड़े नेता हैं, उनको मेरा भाषण पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने उनको सदन के अंदर घेरा, इसलिए वो ईडी भेज सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं वही बात, ये झूठ की खेती करते हैं, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं हो। सदन के अंदर भी झूठ बोलते, सदन के बाहर भी बोलते। ये भारत के सनातनियों को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये माँ बेटे को लगता है भारत से कुछ मोह नहीं है। कभी ये मुस्लिम समाज पर जब आरोप लगता हो, रोहिंग्या पर जब आरोप लगता हो, जब बांग्लादेशियों पे आरोप लगता हो, जब ममता बनर्जी मुसलमानों को प्रश्रय देते हों, तब इनकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन जहां हिंदुओं को तोड़ने की बात होगी, वहां माँ बेटे दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो वो उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने उनको इन्फॉर्म किया है कि उनके आवास पर ईडी की रेड हो सकती है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।